नया आर्मी चीफ कौन होगा? 6 नामों पर मुश्तमिल समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम शामिल। वज़ीर आज़म ने एतमाद में लेने के लिए आज पार्टी जमातों के सरबराहों की बैठक बुला ली। सारे नाम शामिल करके इदारे ने दूर अंदेशी का सबूत दिया। अब किसी की पसंद नापसंद का नहीं, मेरिट का सवाल होगा। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, जो भी आर्मी चीफ आएगा वो सियासत से दूर, मुल्क और अपने इदारे का वफादार होगा, तबाहाल मईशत को सहारा देने की कोशिश करेगा। नवाज शरीफ ने जिसको भी तैनात किया उसी से जूडो कराटे किए। और ये जितनी जल्दी हो सके, ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी। हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए। वो होगा ही तब जबकि एक गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। तो कमजोर गवर्नमेंट के साथ तो ये आप कर ही नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ ही नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। तो वो उसका बेसिस होगा कि हमने कानून के नीचे कानून की बालादस्ती कायम करनी, उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ। माफियाज मुल्क और कौम के लिए खतरनाक है, सदारती निज़ाम मसाइल का हल हो सकता है। इमरान खान की सेमिनार में तजवीज़, मखलूत और कमज़ोर हुकूमत कबूल करने से फिर इनकार कर दिया। बोले, ताकतवर हुकूमत ही मुल्की मसाइल का हल है, इलेक्शन कराने तक इस्तेहकाम नहीं आएगा। जितनी ताख़ीर कर लें फ़ायदा PTI का ही होगा। हकीकी आज़ादी मार्च 25 नवंबर से काफिले फैजाबाद पहुंचना शुरू होंगे। 26 नवंबर को कप्तान पिंडी पहुंचेंगे। मुल्क पर मुसल्लत हुकूमत को आखिरी ललकार देंगे। तहरीक इंसाफ के पंजाब भर से काफिले 25 नवंबर से निकलेंगे। कोयटा से भी काफिला रवाना होगा। इमरान खान के कत्ल की साजिश बेनकाब, साजिश से पर्दा उठाने वाले को लंदन में कत्ल की धमकियां मिलने लगी। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में तस्नीम हैदर ने कहा, बयान पर कायम हूँ, नून लीग बयान वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है। अरशद शरीफ और इमरान खान के कत्ल की साजिश करने वाले जरूर गिरफ्तार होंगे। वो जो गोल्ड मेडल है वो भी बाजार में बिक रहा था, तो फिर किसी बंदे ने खरीद लिया। उसने देखा जब, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट आया। ये मेडल जो था ना तो मैंने खरीदा है, ना तो मैंने खरीदा है, ना तो मैंने खरीदा है। एक गोल्ड मेडल मिला था वो भी इसने बेच दिया, उसने बेच दिया, उसने बेच दिया। इमरान खान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब। बोल न्यूज ने जर्द सहाफत और झूठ का भांडा फोड़ दिया। हामिद में के झूठ को ख्वाजा आसिफ ने बगैर तस्दीक के आगे फैलाया। इमरान खान पर मेडल बेचने का इल्जाम लगाया। बोल न्यूज ने मेडल के खरीदार को ढूंढ निकाला। शकील मेओ ने इमरान खान से मेडल खरीदने की तरदीद कर दी। कार्य सरकार में मुदाखलत, PTI रहनुमा फैसल जावेद, आमिर कियानी और राजा खुरम नवाज की जमानत मंजूर। ATC के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सूबाई हुकूमत का बड़ा इकदाम, जबरी लापता अफराद के अहल खाना को 5-5 लाख रुपए मुआवजे की अदायगी। रिपोर्ट अदालत में पेश, कहा जिन लापता अफराद की जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी है उनके अहल खाना को मुआवजा दिया जा रहा है। वजीर आला की मंजूरी के बाद 10 अफराद के अहल खाना को रकम अदा की। रुझान में पुलिस पकड़ पर कच्चे के डाकुओं का हमला, शदीद फायरिंग, एलीट फोर्स के 2 अहलकार शदीद जख्मी। जवाबी फायरिंग से मुतादिद डाकू भी जख्मी। DPO राजनपुर भारी नफरी के साथ इलाके में मौजूद, वक्फे से फायरिंग जारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं
आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।